हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। चलिए, आज का दिवस हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। आज की तारीख 5 सितंबर 2024 है। आज ही के दिन हम क्यों मनाते हैं शिक्षक दिवस? आज के दिन हम शिक्षक दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस होता है और उन्होंने ही कहीं ना कहीं शिक्षा की नींव को महत्वता दी थी, विद्यार्थियों को महत्वता दी थी। इसीलिए उनके जन्म दिवस के दिन हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए, अब मैं कुछ कविताएं और श्लोक के माध्यम से आपको शिक्षक की महत्वता समझाना चाहूंगी। आज की कविता का विषय है हमारा जग में गुरु महान है। गुरु शिक्षा की खान है, जग में गुरु महान है। गुरु शिक्षा की खान है, जग में गुरु महान है। सीख देने वाले भूतल से देवतुल्य इंसान है। ज्ञान का अलख जगाते अच्छे संस्कार दे जाते हैं। गुरु का ज्ञान पाकर हम खुद को धन्य पाते हैं। कुम्हार मिट्टी थाप लगाकर देता उसे नई पहचान है। गुरु शून्य रूपी नादान को बनाते उच्च कोटि इंसान है, उच्च कोटि इंसान है। गुरु की महिमा तो गाता सारा जहान है। मिलता ऊंचा शिखर गुरु से राष्ट्र निर्माण है। गुरु ही साक्षात पर ब्रह्मा है। ब्रह्मा विष्णु महेश इसके पथ प्रदर्शन से जीवन में ना होता कभी कलेश है। महामानव गुरु को लगाऊं तिलक चंदन, नव सृजन करता गुरु का करूं बारंबार वंदन, करूं बारंबार वंदन। गुरु शिक्षा की खान है, जग में गुरु महान है। हम कुछ श्लोक की बात करते हैं। कुछ श्लोक थे कबीर के दोहे के, ठीक है, उसकी हिंदी में भी व्याख्या करेंगे। गुरु गोविंद दो खड़े, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाऊं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। कबीर दास जी के द्वारा इस दोहे में गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका को स्पष्ट रूप से प्रकट किया गया है। ये वे सिद्ध करते हैं कि जब गुरु और भगवान एक साथ होते हैं तो प्राथमिकता गुरु को देनी चाहिए। इसका कारण यह है कि गुरु ही हमें भगवान के प्रति श्रद्धा का मार्ग प्रदर्शन करते हैं और हमारे आत्मिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। गुरु के द्वारा ही हम ईश्वर की साक्षात्कार करते हैं और उनकी दिशा में चलते हैं। इसीलिए गुरु का स्थान गोविंद से भी महत्वपूर्ण है और हमें उनका समर्पण और आभार करना चाहिए। अब हम दूसरे श्लोक की ओर चलते हैं। गुरु पारस को अंतरो, गुरु पारस को अंतरो, जानत है सब संत। वह लोहा कंचन करे, ये करी लिए महंत। वह लोहा कंचन करे, ये करी लिए महंत। इसका अर्थ है, इस दोहे में संत कबीर दास जी गुरु की महिमा को और भी महत्वपूर्ण ढंग से दर्शाते हैं। वे कहते हैं कि गुरु सभी संतों को आंतरिक रूप से जानते हैं और वे शिष्य की मानसिक स्थिति को समझकर उसे धार्मिक स्थिति मार्ग पर दिशा देते हैं। उनके द्वारा दिए गए उपदेश को मूल्य सोने और कांसे की तरह महत्वपूर्ण होता है और गुरु की मार्गदर्शन से ही महान कार्य किए जाते हैं। अब आती है तीसरे श्लोक की बारी। गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, गड़ी गड़ी काटे खोट। अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। इसका अर्थ है, संत कबीर दास जी गुरु के महत्व को व्यक्त करते हैं। उनके अनुसार गुरु कुम्हार के समान है, जो मुट्ठी में मिट्टी को बनाकर कुंभ बनाते हैं। वे अपने शिष्यों को समाज में उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए तैयार करते हैं, लेकिन इसके लिए वे कठिनाइयों को भी झेलते हैं। गुरु अपने शिष्यों के आंतरिक हाथ में सहारा देते हैं, परंतु बाहरी दुनिया से आने वाली चोटों का सामना भी करना पड़ता है। इस दोहे के माध्यम से कबीर दास जी गुरु के महत्वपूर्ण कार्य को बयान करते हैं और शिष्यों को समझाते हैं कि गुरु का स्थान ही सफलता के कुंभ की उत्तराधिकारी होती है।
अब पढ़ते हैं चौथा श्लोक। गुरु समान दाता नहीं, याचक शीस समान है, तीन लोक की संपदा, सो गुरु दिन ही दान है। इसका अर्थ है कि गुरु की महत्वपूर्ण भूमिका को और भी महत्वपूर्ण ढंग से दर्शाते हैं। वे कहते हैं कि गुरु दाता की तरह नहीं होते जो सिर्फ चाहने वालों की मांगों को पूरा करता है, बल्कि वे शिष्य के शीश की तरह होते हैं जो शिक्षा और मार्गदर्शन के लिए तैयार होता है। गुरु वे धार्मिक दान देते हैं जो तीनों लोकों की संपदा है और उनके द्वारा शिष्यों को धार्मिक संपदा की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त किया जाता है। अब आई 5वें श्लोक की बारी और ये हमारा आखिरी श्लोक होगा। गुरु बिन ज्ञान न उपजई, गुरु बिन मलई न मोश, गुरु बिन लाखई न सत्य को, गुरु बिन मिटे न दोष। इसका अर्थ है, कबीर दास जी कहते हैं, गुरु के महत्व को बताते हुए वे कह रहे हैं कि गुरु के बिना हमें ज्ञान की प्राप्ति, आत्मा की शुद्धि, सत्य का ज्ञान और दोषों को सुधारना संभव नहीं होता है। गुरु के मार्गदर्शन के बिना हम अपने आध्यात्मिक और मानविक जीवन में सही दिशा में नहीं जा सकते। इसलिए गुरु का महत्व इस दोहे में महत्वपूर्ण रूप से उजागर किया गया है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।